दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे सीडीपी का पार्ट 1 सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। पहला है विषय वस्तु आधारित प्रश्न, दूसरा है प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, तीसरा है एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, चौथा है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। तो इसका आंसर होगा मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। सृजनात्मक उत्तरों के लिए अति आवश्यक हैं क्योंकि मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों में विद्यार्थियों को अपने विचार रखने का पूरा अवसर मिलता है, इसीलिए यह सृजनात्मक उत्तरों के लिए अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के रिक्त स्थान सिद्धांत से संबंधित है। तो बताइए, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, तो वह सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन कैसा है? पहला विकल्प है बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, दूसरा है सही हो सकता है, तीसरा है सही है, चौथा है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तो पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है क्योंकि इसमें पुरुषों और स्त्रियों की तुलना की जा रही है और जहाँ पर पुरुषों और स्त्रियों के बीच तुलना की जाती है वहाँ पर लैंगिक पूर्वाग्रह होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवंशिकता को रिक्त स्थान सामाजिक संरचना माना जाता है, स्थिर, प्राथमिक, गत्यात्मक या गौण। तो इसका आंसर होगा आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा रिक्त स्थान सबसे बेहतर सीखता है। तो बताइए कि पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था में बच्चा जन्म से 2 वर्ष की आयु के दौरान सबसे बेहतर सीखता है? तो पहला विकल्प है निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, दूसरा है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, तीसरा है भाषा के नई अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग के द्वारा, चौथा है अमूर्त तरीके से चिंतन के द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा? इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष के दौरान बच्चा सबसे बेहतर इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए। जो भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता है को देखा जाना चाहिए। पहला है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, दूसरा है विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, तीसरा है शिक्षक के लिए विद्यालयीन जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के कार्य के रूप में, और चौथा है विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। तो इसका आंसर होगा भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटे विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? तो बताइए छोटे जो विद्यार्थी होते हैं उनमें कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? पहला है पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, दूसरा है सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, चौथा है वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई। तो इसका आंसर क्या होगा? पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। ये छोटे शिक्षार्थियों की निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। तो बताइए वह कौन सी अवस्था है जिसमें सबसे गहन जटिल समाजीकरण होता है? किशोरावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में, प्रौढ़ावस्था के दौरान या पूर्व बाल्यावस्था के दौरान? तो इसका आंसर होगा किशोरावस्था के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? तो बताइए कि कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? नंबर 1 विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों एवं प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना, दूसरा है परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, तीसरा है नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना, चौथा है समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। तो
इसमें आंसर क्या होगा? विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों एवं प्रक्रियाओं को याद करने की योग्य बनाना, ये समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है और बाकी सभी विकल्प इसे प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, तो आप क्या करेंगे? नंबर 1, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। नंबर 2, इरफान को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देंगे। तीसरा है, उसे समझाएंगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए, उस पर हमेशा नज़र रखेंगे। तो इसका आंसर होगा कि उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? तो बताइए कि कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। तो इसका पहला विकल्प होगा मौखिक प्रश्न, दूसरा है सत्य परीक्षा, तीसरा है प्रश्नोत्तरी और खेल, चौथा है दत्त कार्य। तो इसका आंसर होगा, क्या होगा? मौखिक प्रश्न, सत्य परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और खेल, दत्त कार्य। तो इसका आंसर होगा सत्य परीक्षा। ये रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। मौखिक प्रश्न, प्रश्नोत्तरी और खेल, दत्त कार्य, ये सभी रचनात्मक उपकरण हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता की उपलब्धि चाहती है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? नंबर 1, तनाव को नियंत्रित करना सिखाना। नंबर 2, गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना। नंबर 3, विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षियों से अलग करना। या नंबर 4, उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना। तो इनमें से बताइए कौन सा कार्य शिक्षिका को नहीं करना चाहिए? तो तनाव को नियंत्रित करना, ये तो शिक्षिका को करना चाहिए। दूसरा है गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना, यह भी करना चाहिए। विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षियों से अलग करना, ये कार्य शिक्षिका को नहीं करना चाहिए। और नंबर 4 है उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना, ये कार्य भी एक शिक्षिका को करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठचर्या संभव नहीं है। विद्यार्थियों में नेतृत्व न तो कोई समान विशेषताएं होती हैं और ना ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। और नंबर 3 है, एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। और नंबर 4 है, कोई भी 2 शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, कोई भी 2 शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, यह की ओर संकेत करता है। तो इसका पहला विकल्प है आकलन का सीखना, दूसरा है आकलन के लिए सीखना, तीसरा है सीखने के लिए आकलन, चौथा है सीखने का आकलन। तो इसका आंसर होगा सीखने के लिए आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों का आत्मनियमन रिक्त स्थान की ओर संकेत करता है। पहला विकल्प है स्व अनुशासन और नियंत्रण, दूसरा है विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना, तीसरा है विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय, चौथा है अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। तो शिक्षार्थियों का आत्मनियमन रिक्त स्थान की ओर संकेत करता है, इसका आंसर होगा अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो बताइए कि बच्चे के जो विकास के सिद्धांत हैं उनको समझना शिक्षक की सहायता करता है, किस में करता है? पहला, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए, यह औचित्य स्थापित करने में, दूसरा है शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, चौथा है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। तो इसका आंसर होगा शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? तो सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। दूसरा है अनधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है।
तीसरा है सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। या चौथा है व्यवहार का अध्ययन सीखना है। तो इसका आंसर होगा व्यवहार का अध्ययन सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा शिक्षार्थियों को रिक्त स्थान के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने के लिए, अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने के लिए, शिक्षक जो प्रश्न पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने, और चौथा है समूह कार्य में दूसरी शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने के लिए। तो इनमें से इसका आंसर होगा शिक्षक जो प्रश्न पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती हैं उनके निदान के बाद रिक्त स्थान होना चाहिए। नंबर 1 समुचित उपचारात्मक कार्य, दूसरा है शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना, तीसरा है सघन अभ्यास कार्य, चौथा है सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना। तो विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती हैं तो उनके निदान के पश्चात शिक्षकों को क्या करना चाहिए? इसका आंसर होगा समुचित उपचारात्मक कार्य, ताकि जहाँ जहाँ छात्रों को कठिनाई हुई है, समस्याएं आई हैं, उनका उपचार किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। दोस्तों इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आप सभी के लिए ही मेहनत करता हूँ, इतना तो आप कर ही सकते हो।